नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द BS30 स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे द्वारा अपन ने डिफरेंशिएशन किया था। तो जिसमें अपन ने फाइंड आउट किया था ये डिफरेंट फार्मूले अपन ने फाइंड आउट किए थे, डिफरेंट फार्मूले अपन ने कवर किए थे। तो सबसे पहले फार्मूला था आपके पास में क्या था कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1। एक्स की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। और कॉट एक्स का क्या होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसी तरीके से कोसेक एक्स का क्या होता है माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ई की पावर एक्स का क्या होता है ई की पावर एक्स होता है। रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। लॉग एक्स का क्या हो जाता है आपके पास है 1/x। ए की पावर एक्स का क्या हो जाता है ए एक्स लॉग ई ए। इसी तरीके से इन्वर्स में भी आपके पास में क्या साइन इन्वर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से कॉस इन्वर्स एक्स का होता है माइनस के 1/1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से टेन का होता है आपके पास, और टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का होता है माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से कोसेक इनवर्स एक्स का होता है आपके पास क्या कि माइनस के 1/x √x स्क्वायर माइनस के 1। इसी तरीके से सेक का होता है 1/x √x स्क्वायर माइनस के 1। तो ये क्या है अपन ने फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किए थे, और ये क्या है आपके पास में ये आपको याद रखने की जरूरत है। तो अब आज हम पढ़ेंगे क्या डिफरेंशिएशन रूल या डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। मतलब जब दो फंक्शन प्लस माइनस में होते हैं तब उनका डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं तब अपन डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं, डिवाइड में होते हैं तब अपन उनका डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं। और आपके पास में कोई फंक्शन अगर कांस्टेंट है और उसके साथ में एक कोई फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन अपन किस तरीके से करते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके हैं, इनके बारे में आज अपन डिस्कस किया जाएगा क्या, जिनको बोला जाता है डिफरेंशिएशन रूल या डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। तो इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास में रूल नंबर 1। देखिए क्या है आपके पास में रूल नंबर 1 है कि जब आपके पास में कोई y इक्वल टू ए कोई कांस्टेंट है और फंक्शन दे रखा है आपके पास एफ एक्स। वाई इक्वल टू ए कोई कांस्टेंट है और एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है, इसका आपको क्या करना होता है डिफरेंशिएशन करना होता है। तो अपन डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते थे, इसका तो करते हैं क्या dy/dx इक्वल टू, अब क्या ए क्या है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को अपन क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे, और d/dx किसका एफ एक्स का, d/dx एफ एक्स का। मतलब समझना कि जब आपके पास में कोई फंक्शन और उसके साथ में कोई कांस्टेंट हो उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आप क्या करेंगे कांस्टेंट को आप बाहर निकाल दोगे और एफ एक्स का क्या कर दोगे डिफरेंशिएशन कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद में आ जाता है आपके पास में रूल नंबर 2 कि यदि y इक्वल टू दो फंक्शन है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। ठीक है, y इक्वल टू दो फंक्शन आपके किस में दे दिए, या तो आपके पास में प्लस में देते हैं या किस में देते हैं वो माइनस में देते हैं। अगर किसी में भी आपके पास में फंक्शन को डिफरेंशिएशन देते हैं तो उसको अपन किस तरीके से करते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन अपन सेम। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास dy/dx इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा d/dx किसका एफ एक्स का, और प्लस माइनस का प्लस माइनस, और d/dx किसका जी एक्स का। मतलब समझना कि जब आपके पास में दो फंक्शन प्लस माइनस में हो तो उनका अपन क्या कर देते हैं सेपरेटली डिफरेंशिएशन कर देते हैं, एफ एक्स का अलग और जी एक्स का अलग। इस तरीके से अपन क्या करते जाते हैं डिफरेंशिएट करते जाते हैं। अब इन दोनों का मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कि जैसे सपोज दैट y इक्वल टू
वाई इक्वल टू 4x² है, ठीक है। y इक्वल टू 4x² है, तो इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो 4 क्या है आपके पास कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कर दोगे dy/dx इक्वल टू 4 को तो बाहर निकाल दोगे और d/dx किसका, x² का, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 को तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा और x² क्या हो जाएगा 2x, x² क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ से आपके पास क्या मिल जाता है 8x डिफरेंशिएशन मिल जाता है किसका, 4x² का, क्या मिल जाता है 4x² का। और x² डिफरेंशिएशन किससे हुआ था, x की पावर n से। तो x की पावर n क्या था, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x की पावर n-1, इस तरीके से। तो ये तो किसके लिए था आपके पास है, फर्स्ट वाले रूल के लिए। अगर यहीं पर आपके पास में दो फंक्शन प्लस माइनस में है तो उनके लिए किस तरीके से करेंगे, ये आप देखो प्लस माइनस वाला रूल लेते हैं। तो इसमें देखिएगा कि y इक्वल टू आपके पास में sin x प्लस cos x माइनस x की पावर 6, ये है। अब देखिएगा यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन सबका कैसे कैसे कर दोगे, अलग अलग सबका डिफरेंशिएशन कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा d/dx किसका, sin x का, प्लस d/dx किसका, cos x का, माइनस d/dx किसका, x की पावर 6 का। मतलब सभी का डिफरेंशिएशन अपन सेपरेटली करते जाएंगे। अगर अपने पास में एक से ज़्यादा फंक्शन प्लस माइनस में होते हैं तो उनका सेपरेटली डिफरेंशिएशन करते जाते हैं। तो देखिएगा अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा आपके पास में साइन एक्स का क्या होता था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का हो जाता है आपके पास में क्या, कॉस एक्स, ठीक है, प्लस प्लस लगा हुआ है। और कॉस एक्स का क्या होता है आपके पास में माइनस के साइन एक्स, माइनस लगा हुआ है एक्स की पावर 6 का क्या हो जाएगा 6x की पावर 5। और इसके बाद यहाँ से देखिएगा कॉस एक्स, अब ये माइनस और प्लस कैंसिल क्या हो जाएंगे आपके पास में माइनस, ये क्या हो जाएगा आपके पास में साइन एक्स और माइनस के 6x की पावर 5। और ये क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन हो जाता है। ये क्या होता है आपके पास है dy/dx। तो जब आपके पास है प्लस माइनस में अगर कोई फंक्शन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन अपने इस तरीके से करते हैं। किस तरीके से, क्या उनका सेपरेटली सबका डिफरेंशिएशन, जितने भी फंक्शन होते हैं एक से हो या एक से ज़्यादा हो या दो हो, दो से ज़्यादा हो या तीन हो चार हो, जितने भी होते हैं उनका सेपरेटली अपन डिफरेंशिएशन करते जाते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर क्या है साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स और एक्स की पावर 6 का होगा 6x की पावर 5। तो इस तरीके से अपन सेपरेटली डिफरेंशिएशन करते जाते हैं। इसके बाद आता है आपके पास है मल्टीप्लाई वाला रूल, कि जब दो फंक्शन किस में होते हैं मल्टीप्लाई में, तो उसको बोला जाता है रूल नंबर 3। देखिएगा अपन मल्टीप्लाई में किस तरीके से करते हैं। इफ y इक्वल टू आपके पास दो फंक्शन एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स, यदि आपके पास दो फंक्शन हो या दो से अधिक फंक्शन हो किस में हो मल्टीप्लाई में है, तब उनका डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं ये देखिए। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल y का क्या हो जाएगा dy/dx। अब यहाँ पर क्या करना है कि एफ एक्स को रखना है आपके पास में कांस्टेंट और d/dx किसका करना है आपके पास में gx का, d/dx किसका करना है gx का डिफरेंशिएशन करना है। प्लस प्लस का साइन लगाओगे, अब क्या कर दोगे gx को कांस्टेंट और d/dx किसका एफ एक्स का। इस तरीके से अपन क्या करते जाएंगे डिफरेंस करते जाएंगे। अगर यहीं पर आपके पास तीन फंक्शन होते हैं, सपोज दैट y इक्वल टू आपके पास में क्या है एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई पी एक्स, तीन फंक्शन है।
तो 3 फंक्शन है, इनमें रूल वही रहेगा, बट यहाँ पर क्या होगा, 2 को अपन एज इट इज छोड़ देंगे या कांस्टेंट छोड़ देंगे, उनमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, फिर 1 का डिफरेंशिएशन, फिर अगेन 2 को कांस्टेंट 1 का डिफरेंशिएशन, फिर अगेन 2 को कांस्टेंट 1 का डिफरेंशिएशन, तीनों का एक बार सबका डिफरेंशिएशन करेंगे अपने पास जितने भी फंक्शन होंगे। तो कीजिएगा, आपके पास y का क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू, पहले क्या कर देता हूँ, fx को कांस्टेंट, gx को कांस्टेंट और d/dx किसका, px का प्लस, अब क्या कर दोगे, fx को कांस्टेंट, gx को कांस्टेंट और वो सॉरी px को कांस्टेंट और d/dx किसका, gx का, d/dx किसका, gx का, प्लस इसी तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, px को कांस्टेंट और gx को कांस्टेंट और d/dx किसका, fx का, d/dx किसका, fx का। इस तरीके से अपन क्या करते जाते हैं, डिफरेंशिएट करते जाते हैं। कब, जब 2 फंक्शन किस में होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं। तो मल्टीप्लाई वाले के लिए क्या करते जाते हैं, अगर 2 हैं तो 1 को कांस्टेंट 1 का डिफरेंशिएशन, और फिर अगेन जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और जिसको कांस्टेंट रखा था उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, मतलब जो डिफरेंशिएट किया था उसको क्या कर देंगे, कांस्टेंट रख देंगे, और जिसका नहीं किया है उसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। तो ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर देते हैं, 2 या 2 से अधिक फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन अपन इस तरीके से करते हैं। अब एक एग्जांपल लेके करते हैं, अब एक क्वेश्चन लेके करते हैं कि y इक्वल टू आपके पास में दे रखा है x स्क्वायर साइन x। अब देखिए यहाँ पर 2 फंक्शन है, आप जरूरी नहीं है कि इसको कांस्टेंट रखो इसका डिफरेंशिएशन पहले करो, नहीं, आप इसको कांस्टेंट रख सकते हो इसका डिफरेंशिएशन पहले कर सकते हो, बट दोनों का डिफरेंशिएशन सेपरेटली होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक का डिफरेंशिएशन कर दिया और फिर छोड़ दिया, नहीं, दोनों का डिफरेंशिएशन बारी बारी से होगा। तो देखिएगा आपके पास क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू, अब क्या करूँगा मैं, साइन x को कांस्टेंट रख दूंगा, d/dx किसका, x स्क्वायर का, प्लस अब क्या हो जाएगा आपके पास में, x स्क्वायर का कांस्टेंट, d/dx किसका, साइन x का, कीजिएगा। तो साइन x एज इट इज, एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, और साइन x का क्या हो जाएगा आपके पास में cos x। ये डिफरेंशिएशन हो गया, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, इसी तरीके से क्या है, dy/dx इक्वल टू, यही क्या आता है आपके पास में डिफरेंशिएशन। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन क्या कर सकते हैं, बाहर लेके रख सकते हैं। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं या 2 से अधिक फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन अपन इस तरीके से करते हैं, क्या कि एक को कांस्टेंट रख दिया, एक का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर अगेन जिसका डिफरेंशिएशन किया है उसको कांस्टेंट रख देंगे, और जो कांस्टेंट रखा था उसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। अगर अपने पास में 3 फंक्शन होते तो देखिएगा, अगर अपने पास में 3 फंक्शन होते हैं तब उनका डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं। एक एग्जांपल 3 फंक्शन के लिए लेके बताते हैं। जैसे कि देखो y इक्वल टू log x, x की पावर 6 10x। अब इसको चाहो तो आप fx मान लो, इसको gx मान लो, इसको px मान लो, उस चीज़ से कंपेयर कर दो जो इससे पहले मैंने फॉर्मूला टाइप में लिखाया था, तो उससे कंपेयर कर दोगे, उसमें रख दो। तो फर्स्ट 2 को कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू log x, और x की पावर 6 को रख दिया एज इट इज, d/dx किसका 10x का रख दिया, प्लस अब क्या हो जाएगा आपके पास log x 10x को रख दिया कांस्टेंट, d/dx किसका x की पावर 6 का, और प्लस का साइन, अब क्या कर दोगे आपके पास में x की पावर 6 10x को कांस्टेंट, और d/dx किसका log x का, ये कर दिया, ये तो रख दिया, अभी अपन ने रखा है। अब इसका क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन अपन किस तरीके से करेंगे, तो कीजिएगा, आपके पास है ये क्या है, आपके पास x की पावर 6 को पहले लिख लेते हैं, और log x ये रख लिए, 10x का क्या होता है sec² x, प्लस अब क्या हो जाएगा log x
को कांस्टेंट, 10x को कांस्टेंट, और x की पावर 6 का क्या हो जाता है 6x की पावर 5, 6x की पावर 5 प्लस का साइन प्लस का लगा दिया। अब यहाँ से देखिएगा आपके पास क्या हो जाएगा x की पावर 6, 10x और log x का क्या हो जाता है 1/x। तो यहाँ पर तो क्या हो गया, ये तो डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे आप देखिएगा। देखो तो एक x से ये x पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपके पास में, देखिए इसमें भी x की पावर 6 है, इसमें x की पावर 5 है, इसमें x की पावर 5 है, तो सभी में से क्या कॉमन ले लूँ x की पावर 5 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्या बच जाएगी आपके पास x log x sec स्क्वायर x बच गया, प्लस यहाँ से क्या बचेगा log x, और ये 6 को मैं क्या रख देता हूँ पहले रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास में log x, और ये बच जाएगा आपके पास में 10x, प्लस यहाँ से भी क्या रह जाएगा ओनली प्लस का 10x, और यही क्या हो जाता है आपके पास में आंसर। तो इस तरीके से अपन क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास में क्या डिवाइड रूल। इसके बाद क्या आएगा डिवाइड रूल। तो डिवाइड रूल को अपन किस तरीके से कर सॉल्व करते हैं, इसके बाद क्या आता है डिवाइड रूल। तो ये आपके पास रूल नंबर 4 कि जब y इक्वल टू दो फंक्शन अगर आपके पास इस तरीके से हो fx डिवाइडेड बाई gx, मतलब डिनोमिनेटर को मान लेते हैं अपन gx और न्यूमिनेटर को मान लेते हैं अपन क्या fx। तो जो डिवाइड में होता है उसको मान लिया पूरे को gx, और जो अपॉन में वो जो आपके पास है ये है ऊपर का है उसको मान लिया मैंने न्यूमिनेटर को मान लिया मैंने क्या fx, डिनोमिनेटर को पूरे को क्या मान लिया gx। ठीक है, तो अब देखिएगा आपके पास किस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है। ये होता है आपके पास क्या डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले gx को कांस्टेंट रखो और d अपॉन डी एक्स किसका fx का, माइनस आप क्या करोगे fx को कांस्टेंट रखोगे और d अपॉन डी एक्स किसका gx का, और अपॉन आ जाएगा आपके पास क्या gx का होल स्क्वायर, gx का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इस तरीके से आपको इस वाले फॉर्मूले का यूज लेना होगा जब अपने पास में क्या हो दो फंक्शन किस में हो डिवाइड में हो, जब फंक्शन कैसा हो डिवाइड फॉर्म में हो। तो देखिएगा अपन किस तरीके से करते हैं। अगर y इक्वल टू आपके पास में दे रखा है x की पावर 5 अपॉन साइन एक्स, ये दे रखा है, तो इसको मान लेते हैं अपन क्या fx, और इसको क्या मान लेते हैं अपन gx, रख दो इस वाली फॉर्म में। तो इस वाली फॉर्म में रखोगे तो ये तो हो जाएगा आपके पास में क्या डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब क्या करना है जी एक्स को कांस्टेंट, तो मतलब साइन एक्स को क्या रखना है एज इट इज, डी अपॉन डी एक्स किसका एक्स की पावर 5 का, डी अपॉन डी एक्स किसका एक्स की पावर 5 का, माइनस एफ एक्स क्या है यहाँ पर एक्स की पावर 5, और डी अपॉन डी एक्स किसका किसका करना है अब साइन एक्स का, डी अपॉन डी एक्स किसका साइन एक्स का। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट तो अपॉन में क्या आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स स्क्वायर क्या है साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो साइन एक्स ही साइन एक्स, एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 5 का क्या होता है 5 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5 एज इट इज, साइन का क्या हो जाता है आपके पास में कॉस एक्स, अपॉन क्या चल रहा है आपके पास में साइन स्क्वायर एक्स। इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है एक्स की पावर 4 कॉमन आ जाता है, तो एक्स की पावर 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बच गया आपके पास में 5 साइन एक्स बच गया, 5 साइन एक्स बच गया। अब यहाँ पर क्या बचा है माइनस के एक्स कॉस एक्स बच गया, और अपॉन में चल रहा है आपके पास में क्या
साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या हो गया आपके पास आंसर। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, डिवाइड वाला डिफरेंशिएशन, डिवाइड डिफरेंशिएशन रूल। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, पहले प्लस माइनस वाला मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला, फिर मल्टीप्लाई वाला, फिर डिवाइड वाला। ठीक है, इस तरीके से अपने पास में ये सारे रूल यूज लिए जाते हैं। तो इनको अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 1, क्या है कि साइन एक्स माइनस 10x अपॉन साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। प्लस दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में क्या है, एक्स पावर n माइनस के कॉट एक्स अपॉन कॉस एक्स, इन दोनों का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो कीजिएगा और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।